केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रही हैं। एक बड़ा मुद्दा था श्री करतारपुर कॉरिडोर का। लगातार पंजाब कांग्रेस प्रधान कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से कॉरिडोर खोला है। असल में क्या सच्चाई? देखिए, जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति कोई भी नहीं देख सकता सिवाय केंद्र सरकार के, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी के पर्सनल इनिशिएटिव के बाद करतारपुर कॉरिडोर खुला है, और उस पे जो लागत लगनी थी, जो उस पे पैसे खर्च होने थे, 150 करोड़ से ऊपर के, अराउंड 100 करोड़ से ऊपर के पैसे उसमें लगे हैं, जो कि केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो जो केंद्र सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, वो सब इस्तेमाल करने के बाद ये काम हुआ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बताएं उनके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आए रिसोर्स। तो जब रिसोर्स केंद्र सरकार ने खर्च किया, इनिशिएटिव केंद्र सरकार का था, तो उसका श्रेय लेने के लिए सिर्फ ये चेपी वाली फोटो चेपने का काम जो हो रहा है वो पूरे पंजाब में हो रहा है। डेवलपमेंट के काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए। ये लोगों ने दो गलतियां की। पहला तो काम नहीं किया, दूसरा जिन्होंने काम किया उस पे अपनी फोटो चिपकाने का काम किया। तो इसका मतलब काम हमने ठीक ही किया। मैम, जाते जाते एक सवाल और। कैप्टन साहब के कुछ कैंडिडेट हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, क्योंकि कैंडिडेट का कहना है कि जो कमल का फूल है वो सभी जानते हैं। तो ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि आपके कमल के? मेरे को एक भटिंडा का पता है, और दो तीन कैंडिडेट लुधियाना में कमल के निशान पर लड़ रहे हैं। पहले तो बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान जो जनता के बीच महसूस हुआ जाकर, जनता ने यही कहा कि हम कमल निशान की वेट करते थे और हमें कमल का निशान दिखता नहीं था, और हमारी मजबूरी होती थी और पार्टियों के निशान पे वोट लगाना। तो आज कमल का निशान आपको उपलब्ध है, आपको दिख भी रहा है, वोटें पड़ेंगी उस पे। पंजाब लोक कांग्रेस के, क्योंकि पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन है बीजेपी का, तो ऐसे में कैप्टन साहब की जो पार्टी है उसके कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी की टिकट पे लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में चर्चाएं ऐसी भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कुछ दिनों में बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे। उनकी जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, वो बीजेपी में ही सम्मिलित हो जाएगी। बहरहाल देखना ये होगा, जिस तरीके से पहली बार बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो ऐसे में कितनी सीट चुनाव में जीत पाती है। कैमरामैन गणेश किस नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।